हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक अटैकर या एक हैकर एक कैप्चा की हेल्प से आपके पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, रिवर्स सेल एंड मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये अटैक होता कैसे है। तो आप इस पेज को देखो, ये सिंपल गूगल का लॉगिन पेज है। तो मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। और अब मैं यहाँ पे साइनिंग पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ एक कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए पॉपअप आएगा, आई एम नॉट ए रोबोट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा वेरिफिकेशन का पूरा स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे विंडो प्लस आर क्लिक करना है और कंट्रोल वी करना है। तो मेरा विंडो नहीं है, बट मैं सेम चीज़ करूँगा। मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट भी करूँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको। कोई कुछ कमांड रन हुआ एंड वो गायब हो गया। बट एक्चुअली में क्या हुआ मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ नेक्स्ट टर्मिनल पे आऊँगा तो यहाँ आप देखो उस सिस्टम का रिवर्स कनेक्शन हमें मिल गया है। उस सिस्टम का पूरा सेल का एक्सेस मिल गया है। मैं उस सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके फाइल देख सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ एंड बना भी सकता हूँ कुछ फाइलें। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एलएस करूँगा तो यहाँ पे उस सिस्टम के सारे फाइल मुझे शो कर रहे हैं, सारे फोल्डर यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर चलूँगा तो लिखूँगा CD डेस्कटॉप और एंटर करूँगा तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे एलएस करूँगा तो डेस्कटॉप के अंदर जो फाइलें हैं वो शो होगा। अब मैं यहाँ पे PWD कमांड का यूज़ करूँगा, प्रजेंट वर्क डायरेक्टरी। तो अभी मैं रूट और डेस्कटॉप के अंदर हूँ। तो ये चीज़ें वर्क कैसे करें? तो सबसे पहले आपको गिटहब पे जाना है और गिटहब पे जाके आप लिखोगे रीकैप्चा फिश तो आपको एक रेपोजिटरी आ जाएगा। यहाँ पे रेपोजिटरी पे आने के बाद आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं एंड पढ़ भी सकते हैं कैसे ये वर्क करती है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट क्लोन कर लेंगे। तो ये कोड पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक बोर्ड पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम जाके अपने टर्मिनल पे गिट क्लोन कर लेंगे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये क्लोनिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी क्लोन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूँ जो इसका फोल्डर बनेगा। अपने फाइल मैनेजर में चलेंगे और यहाँ पे दो फाइलें बनेंगी। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ इंडेक्स HTML एंड रीकैप्चा वेरीफाई, ये दो फाइलें मिलेंगी आपको यहाँ पे। ये लॉगिन का और ये रीकैप्चा फिशिंग का, ये मैंने अपने खुद से क्रिएट किया है, खुद से इसको बनाया हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इसे भी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दो फाइलें मिलेंगी तो इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ VS कोड, या आप यहाँ जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, जी एडिट पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। मैं VS कोड का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पे index.html जो हमारा पेज है यहाँ ओपन हो जाएगा। आपको उसमें जितने भी कोडिंग है सारी कोडिंग यहाँ पे दिख जाएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। यहाँ आपको ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रिवर्स सेल जो होता है ना उसका एक कोड डाल दिया हूँ कि जैसे ही उस पेज पे कोई जाएगा उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और जैसे ही वो अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेगा या CMD में पेस्ट करेगा उसका कनेक्शन अटैकर तक पहुँच जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेंज करने हैं। अगर आपको ये रिवर्स सेल का कमांड चाहिए तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेना। रिवर्स सेल पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं डिटेल्स में बताया हूँ कि रिवर्स सेल का कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। अगर मैं इस पेज को दिखाऊं तो ये पेज कैसे ओपन होता है, मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा तो ये पेज एक्चुअली में ऐसा शो करेगा, नॉर्मल पेज आई एम नॉट रोबोट का। देन यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ऐसे शो करेगा। ये नॉर्मल भद्दा सा दिख रहा है, बट इसको मॉडिफाई करके आप ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे login.html जो फाइल है मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे शो करेगा
login.html जो मैंने क्रिएट किया था ये फाइल, आप इसको चैट जीपीटी से क्रिएट करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या करने हैं कि आपको जो login.html और index.html, जो ये index.html कैप्चा वाला फाइल है और login.html गूगल लॉगिन वाला फाइल है, तो आपको दोनों को मर्ज कर देना है, एक में ही कंबाइन कर देना है। तो वो आप इजीली कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, या दोनों कोड को चैट जीपीटी को दे दो या डीप सीक को दे दो और वहाँ पे उसको बोल दो कि इसको दोनों को कंबाइन कर दो एक में, तो वो इजीली आपको कर देगा। और ये होने के बाद आप जैसे ही आपको एक कोड मिल जाएगा, जैसे मेरे पास ये रीकैप्चा फिशिंग का HTML है, तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पे, तो ये ऐसे ओपन होगा। मैं इसको अब लाइव भी कर सकता हूँ, इसको लोकल सर्वर पे होस्ट करूँगा, देन इसको वाइल्ड एरिया नेटवर्क में कर दूंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू, या इस वेबसाइट को कहीं होस्ट कर दूंगा। आप अपने हिसाब से इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे कोई लॉगिन करेगा, मैं यहाँ पे ईमेल ऐसे नॉर्मल करके करूँगा तो नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर एक ईमेल के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा testkaali88@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड में test12345, और जैसे ही साइन इन करूँगा एक रियल पेज के जैसा ही हमें यहाँ पे पॉपअप शो होगा। और जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पे पूरा स्टेप आएगा। अब यहाँ पे ये स्टेप आया, बट आपके क्लिक बोर्ड में वो कॉपी हो गया है। जो ये अटैकर कॉपी करवाना चाहता था, मैंने दिखाया था रिवर्स सेल वाला, वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये जो रिवर्स सेल वाला कमांड है ना, ये मेरे क्लिक बोर्ड में कॉपी हो चुका है ऑलरेडी। जैसे ही ये पेज पॉपअप हुआ वो कॉपी हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टर्मिनल पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो ये देखो ये रिवर्स सेल का पूरा एक कोड है यहाँ तक कि ये कोड रन होगा और ये टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये कमांड रन हुआ और ये टर्मिनल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये टर्मिनल क्लियर हो गया, बट ये वेरिफिकेशन ऐसा ही चलता रहेगा। आपको लगेगा कि ये क्या ही हो रहा है, आप ऐसे कट करोगे, बट अटैकर का काम तो यहाँ पे हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ अटैकर को कनेक्शन मिल चुका है। अटैकर यहाँ से कोई भी कमांड आपके सिस्टम पर रन कर सकता है, चला सकता है, डिलीट कर सकता है फाइलें, जो चाहे वो कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप ऐसे ही किसी भी कैप्चा को सॉल्व ना करने लगो, आप एक बार वेरीफाई करो कि ये कैप्चा सही है या नहीं। तो ये था कैप्चा वेरिफिकेशन से सिस्टम को हैक करना या कॉम्प्रोमाइज करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।